नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल बजरिया बाजार दौरा करने आई तो नजारा वही था जो हर बार होता है। सड़कें कम, दुकानें चौड़ी और जगह जगह फैलता अतिक्रमण। मेयर ने मौके पर निरीक्षण किया और साफ कहा, जिसने सड़क घेर रखी है अब वो हटेगा। मगर सवाल ये, हटेगा कब और किसके कहने से? बाजार की वो सड़क जो कभी 60 फुट की थी, आज 20 फुट भी मुश्किल से बची है। फुटपाथ तो कब का खो गया है। अब सड़क पर भी दुकानों का राज चलता है। आम जनता रास्ता तलाशती है और दुकानदार धंधा जमाए बैठी है। ये इलाका यूं ही कोई छोटा मोटा मोहल्ला नहीं है। ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका है, जहां हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं और गंदगी और भीड़ से रोजाना जूझते हैं। शराबियों का डेरा, दुकानों का बसेरा और नगर निगम का तमाशा, यही है शहर का चेहरा। मेयर के मुताबिक जल्द ही सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होगा, लेकिन जनता पूछ रही है, जल्द का मतलब यहाँ चुनाव से पहले या अगली बार निरीक्षण से पहले? मेयर दौरे के बाद बजरिया गुरुद्वारे पहुंची, वाहिगुरु के आगे माथा टेका और गुरुद्वारा कमेटी ने उनका स्वागत किया। उम्मीद करती है झुका माथा वो कुछ ठोस फैसले भी साथ लाएगा। इस पूरे मामले पर वार्ड नंबर 33 के पार्षद धीरेन्द्र यादव उर्फ बिल्लू का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। मेयर साहब उस दिन आए थे तो बजरिया वाली इस रोड का उद्घाटन था, तो वो आए तो जैसे ही उन सब लोगों को पता पड़ा कि मेयर साहब आ रहे हैं, तो सब लोगों ने उस दिन अपनी अपनी दुकानों को बंद करके जो बाहर अतिक्रमण था उसको अंदर कर लिया था। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे ही वो चले गए, उन्होंने फिर दोबारा से अतिक्रमण को किया। और शाम के टाइम तो बहुत बुरा हाल हो जाता है इन लोगों की, भी बीच रोड के अपनी दुकान तो चलाते हैं, काउंटर तो रखते ही रखते हैं, उसके सामने भी एक किराए का और काउंटर दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे नगर निगम को हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। लोग समझ नहीं रहे हैं और सब लोग परेशान हैं। गाजियाबाद शहर का रेलवे स्टेशन है, उसके आसपास सफाई रहनी चाहिए, अतिक्रमण लगना नहीं चाहिए, अतिक्रमण होना नहीं चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले नागरिकों को भी कोई परेशानी ना हो। जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो। सर, मेयर से पहले भी यहाँ पर पुलिस की टीम आई थी। पुलिस की टीम ने यहाँ का जायजा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई ना कार्रवाई हुई और ना ही कुछ एक्शन लिया गया। पहले भी कई बार कार्रवाई हुई है, लेकिन कुछ पहले व्यापार मंडल वाले लोग आ गए थे, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, उन्होंने कहा कि आगे से अतिक्रमण नहीं होगा। तो उनकी बात को रखते हुए तो प्रशासन ने सोचा, चलो नगर निगम ने भी सोचा, चलो एक बार वार्निंग दे देते हैं कि व्यापार मंडल कह रहा है कि भी आगे से अतिक्रमण नहीं होगा, तो उस चीज को मान लिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तो काफी समय बीत चुका है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, तो नगर निगम को अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो क्या लगता है कि इतने सालों से यहाँ पे जिस तरीके से आम जनता को परेशानी होती है निकलने में, तो क्या नगर निगम वाकई में सख्ती से कोई एक्शन ले पाएगा? नगर निगम अब सख्ती वाला महापौर जी कह के गए हैं कि अब पूरे शहर के अंदर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा और बहुत ही मजबूती के साथ अभियान चलेगा। लोग बाग समझते नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि अतिक्रमण नहीं होगा तो जो व्यापारी अब किराए के ऊपर अपने दुकान के आगे किराए पे काउंटर दे देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब रोड चौड़ा होगा और तो उनकी सेल उस किराए से ज्यादा कई गुनी आमदनी बढ़ जाएगी। लोग बाग आएंगे कि भाई पार्किंग खड़े होने की भी जगह होगी। अब बीच रोड पे लोग बाग खड़े होंगे तो उतने लोग सेल उनकी कम होगी, लेकिन समझते नहीं है उस चीज को। जितना पीछे रखेंगे, हद में रहेंगे अपनी, तो सेल उनकी वैसे ही बढ़ जाएगी। तो सर, कितनी जल्दी इस मतलब जो जगह है उसको खाली करा दिया जाएगा? इसमें आज से ही कार्रवाई चलेगी। मैं समझता हूँ आज से ही कार्रवाई होगी और नगर निगम के अधिकारियों से बात चल रही है। महापौर जी ने भी आदेश दिया है, नगर आयुक्त साहब ने भी आदेश दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे नगर आयुक्त हैं बहुत एक्टिव हैं, इन चीज पे संज्ञान ले रहे हैं। पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ अतिक्रमण है अभियान चला रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें बहुत तेजी से, बहुत तेज अभियान नगर निगम की तरफ से स्टार्ट होने वाला है। धन्यवाद। वार्ड नंबर 33 के पार्षद धीरेन्द्र यादव उर्फ बिल्लू ने साफ कहा कि अब निगम को सख्ती दिखानी होगी। स्टेशन के आसपास की हालत बेहद खराब है। महापौर ने वादा किया कि पूरे शहर में अतिक्रमण हटेगा और अभियान मजबूती से चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अभियान सिर्फ कैमरे के सामने चलेगा या असली एक्शन भी कभी जमीन पर दिखेगा? सरदार एसपी सिंह ओबराय ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। हेलो। हेलो जी, नमस्कार सर, मैं कोमल सिंह बात कर रही आर न्यूज नेटवर्क से। जी जी जी, कोमल। हाँ जी सर, गाजियाबाद में ये जो बजरिया है वहाँ पर मेयर सुनीता दयाल ने निरीक्षण किया था, जहाँ पर दुकानों का अतिक्रमण है और वहाँ पे पास में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन भी है।
तो मौके पर क्या घटना हुई थी और किस तरीके से मेयर सुनीता दयाल का क्या कुछ कहना है, कब से काम शुरू होने वाला है? आप थोड़ा विस्तार से बताइए सर। सुनीता दयाल जी खुद देख कर गई थी। इन्होंने यहाँ सड़क का उद्घाटन करना था। सड़क नहीं बननी थी ये बजरिया की, जी लेकिन रेलवे स्टेशन की तरफ से इतना अतिक्रमण है। 60 फुट चौड़ी सड़क को 20 फुट का कर दिया गया है। जी ये सुनीता दयाल जी कह के गई थी एंक्रोचमेंट हटाया जाएगा, जो दुकानों के आगे सामान रखा है वो दुकानों के अंदर रखा जाएगा, लेकिन वो तो कुछ हुआ नहीं। इधर शाम के टाइम को दो दो शराब के ठेके हैं मोड़ पर। जी उस वजह से यहाँ कानून व्यवस्था की भी बहुत बड़ी समस्या आई हुई है। जी तो ना तो अतिक्रमण हट रहा और ना इधर साफ सफाई है, और ना ही यहाँ कोई बाहर का अगर आदमी आ जाता, यात्री आता या किसी का कोई रिश्तेदार आता, तो इधर आकर डर लगने लगता उसको। और गुरुद्वारे में, मंदिर में, इस तरफ मार्केट में आने के लिए भारी लोग आ ही नहीं सकता, इतना अतिक्रमण है। और स्कूल की बसें सवेरे और दोपहर को वो जाम में फंस जाती हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। जी सर, इससे पहले भी पुलिस फोर्स आया था और उन्होंने भी इसका निरीक्षण किया था, तो क्या वाकई में इसका कोई हल निकल रहा है सर? समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन सरकारी एजेंसी अपना काम करती तो है लेकिन वो पूरा नहीं करती। सिर्फ निरीक्षण होता, समाधान नहीं होता उसका। जी सर, तो मेयर के दौरे के बाद में क्या लग रहा है कि वाकई में आम जनता को जो परेशानी हो रही है उससे उनको अब समाधान मिलेगा? ये मेयर साहिबा ही बता सकती हैं, अभी तक तो कोई समाधान हुआ नहीं। जी मेयर साहिबा ही बता सकती हैं कि समाधान होगा या नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। जी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये निरीक्षण भी बाकी दौरों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा या वाकई में कुछ बदलेगा, क्योंकि जनता अब वादे नहीं नतीजे देखना चाहती है। बातें चौड़ी नहीं, सड़कें चौड़ी चाहती हैं। सड़कों का काम अगर दिखे नहीं तो जनता फिर सवाल पूछेगी और इस बार जोर से पूछेगी। अब वक्त है बातों से नहीं बिल्डोजर से जवाब देने का, वरना शहर यूं ही दबंगों की दुकान बनता रहेगा और जनता रास्ता ढूंढती रहेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।